स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12 बच्चों, आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आई है। मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई में लग गया। आप देख सकते हैं सीबीएसई की मुख्य वेबसाइट पे जब आप परीक्षा संगम में जाओगे तो वहां पर बोर्ड एग्जाम करके एक ऑप्शन दिख रहा है, उसमें आपको मॉडरेशन पॉलिसी नई लगी है वो आपको दिखेगी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मॉडरेशन पॉलिसी जो लगी है। बच्चों, ये मॉडरेशन पॉलिसी ऑफिशियली लग गई है। कई बच्चे मैसेज में पूछते रहते हैं कि क्या ऑफिशियल हुआ है या नहीं है, यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट ऑन सीबीएसई वेबसाइट। तो परीक्षा संगम में वो आपको मिल जाएगा, आप जा करके ढूंढ सकते हैं। बहरहाल वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सीबीएसई की ऑथेंटिक एंड ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आई है। ये आप बच्चों के हेल्प के लिए आई है ताकि बच्चे जो कोविड के 2 साल बाद एग्जाम दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से, उनकी मदद हो सके। यू कैन सी दिस ऑन योर स्क्रीन। मॉडरेशन पॉलिसी जो कह रहा है कि द बोर्ड शैल रिसॉर्ट टू द मॉडरेशन पॉलिसी। मॉडरेशन पॉलिसी अब छुप छुपा के नहीं है कि है या नहीं है, इट इज ऑफिशियली देयर। सो पहला पॉइंट ये कहता है कि इट विल कॉम्पनसेट द कैंडिडेट फॉर डिफिकल्टीज experienced in solving the question in a specified time due to misinterpretation या ambiguity of question and error। क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन एम्बिगुअस होता है, बच्चों को मिस इंटरप्रेट भी हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन जो होते हैं खुद में क्लियर नहीं होते या फिर क्वेश्चन में एरर भी होता है। तो इन दैट केस जो है वो आपको मार्क्स कॉम्पेंसेट किया जाएगा। दूसरा कॉम्पेंसेशन कहाँ है? इट कॉम्पेंसेट्स द वैगरीज एंड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस। मान लो कि 3 बच्चे का 3 अलग अलग सेट है, सपोज मैथ्स का एग्जाम है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी सेट में ज़्यादातर डिफिकल्ट क्वेश्चन और किसी सेट में इजी क्वेश्चन है। तो इस तरह की जो डिस्पैरिटी है ना, उसको वो पैरिटी की तरफ लेकर के आएगा। ब्रिंग पैरिटी ऑन अकाउंट ऑफ एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व इन इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो हर तरीके से पैरिटी लाने की कोशिश की जाएगी। Level up the mean achievement in set-wise performance of candidates attributable to the difference in difficulty level of different set of question paper in multiple set scheme। तो आप किसी भी तरीके की डिस्पैरिटी हो, राइट, किसी भी तरीके की सब्जेक्ट वाइज या ईयर ऑन ईयर, जो मान लो कि प्रीवियस ईयर बड़ा इजी क्वेश्चन था, इस बार अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो वहां पर भी आपको कॉम्पेंसेट किया जाएगा। इट विल मेंटेन नियर पैरिटी टू द पास परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट इन द करेंट ईयर vis प्रीसीडिंग ईयर सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल। यानी कि हर तरीके से सीबीएसई आपकी मदद करने जा रही है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके। इतना ही नहीं है, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि अगर मार्किंग पॉलिसी देखने चाहें तो स्टेप मार्क्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अगर, और ये स्टेप मार्क्स आज से नहीं है, बहुत पहले से है। अगर आपने कोई सम बनाया, पूरा नहीं बनाया, यू हैव रिटन फ्यू स्टेप्स, अगर वो स्टेप सही है तो आपको उस स्टेप के मार्क्स मिलेंगे। अटेम्प्ट लेने के भी नंबर होते हैं। अगर मान लो आपने अटेम्प्ट लिया सपोज एंड यू आर नॉट एबल टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम, तो अटेम्प्ट के पूरे नंबर नहीं मिलेंगे बट यू विल गेट सम पॉइंट्स, राइट। इसके अलावा मॉडरेशन पॉलिसी इसीलिए लगाई गई है ताकि मिनिमम बच्चा फेल हो, फेल होने के चांस को खत्म कर दिया जाए। क्योंकि सीबीएसई इतना बड़ा बोर्ड है जहां पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बोर्ड एग्जाम में अपियर होते हैं। और सीबीएसई का काम, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है ना, तो इनका काम रिजेक्शन नहीं है, इनका काम है सिलेक्शन। आपको पासिंग सर्टिफिकेट दें, आपको पास कराएं और आप आगे बढ़ें। तो आपको स्ट्रेस आउट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा ग्रेस मार्क्स भी होते हैं। अगर कोई बच्चा 2-3 नंबर से फेल हो रहा हो तो वहां पर उनको ग्रेस, हाँ, ग्रेस मार्क्स आपको ऑफिशियली सीबीएसई के वेबसाइट पे नहीं दिखेगा, राइट। बाकी पॉइंट्स आपको दिखेंगे, ग्रेस मार्क्स नहीं होता क्योंकि वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर सकते। फिर तो ये हो जाएगा ना कि आप वहां पर फिर बार्गेन करोगे कि अच्छा मैंने तो 6, मान लो सपोज कि 23 मार्क्स क्लास 10 12th को चाहिए 70 में थ्योरी में, तो वहां पर वो फिर बार्गेन करेंगे कि मैंने तो 18-19 बनाया है तो ग्रेस मार्क्स हो। तो सो इसीलिए ऑफिशियली वो नहीं है बट सीक्रेटली ये स्टूडेंट्स को मिलता है। और कैसे मिलेगा? अगर आपने अटेम्प्ट्स लिए हैं तो वहां पर वो आपको नंबर दे सकते हैं बेस्ड ऑन कि हाँ चलो बच्चा 2-3 नंबर से फेल ना हो जाए। तो इसीलिए आप लोग पास करने की चिंता मत कीजिए। आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने शुरू कर दीजिए। लास्ट 10 ईयर्स अगर आपने पीवाईक्यूज देख लिए और उसको अच्छे तरीके से याद कर लिया, समझ लिया, तो आपको पास फेल के झंझट में पड़ना ही नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एग्जाम्पलर भी देखिए और एग्जाम जैसे जैसे आपके नज़दीक आएंगे आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे जिसको हम गेस क्वेश्चंस कहते हैं। एंड उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मैच भी होंगे बट डोंट वेट फॉर दैट, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, सारे बच्चे पास होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट खबर सीबीएसई के थ्रू आई है ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। कल एक ऑफिशियल लेटर इशू हुआ है। रमा शर्मा जो कि डायरेक्टर है मीडिया एंड पीआर की, उन्होंने इशू किया है कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो होती है स्टूडेंट की, क्योंकि
आफ्टर कोविड ये पहला बैच है जो क्लास 10th और क्लास 12th का बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में जाके फुल सिलेबस का एक बार एग्जाम देगा। तो इसमें क्या है कि पेरेंट्स और टीचर्स जो है वो तो परेशान है ही, बच्चे सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं, परेशान है, उन्हें पास फेल की चिंता सता रही है, बीच में कोविड का डर लग रहा है कि कहीं कोविड ना फैल जाए। तो यहाँ पर पेरेंट्स स्टूडेंट्स जब चाहें काउंसलिंग के लिए बात कर सकते हैं। ये 24/7 की सर्विस है। इससे अगर आप सचमुच परेशान हैं तो यू शुड गो फॉर काउंसलिंग। आप बात कीजिए, आपका मन हल्का होगा। वो आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से तैयारी कीजिए इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो भी बचा हुआ है उसमें, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। इनके पॉडकास्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको पासिंग क्राइटेरिया दिखा रही हूँ, कितनी मिनिमम नंबर में आप पास हो सकते हैं। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो फुल मार्क्स 100 है, 33% मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया आप जानते हैं, जिसमें थ्योरी आपकी 80 मार्क्स की है और इंटरनल 20 का है। आपको थ्योरी प्रैक्टिकल मिला करके 33 लाना है। तो अगर प्रैक्टिकल में बेस्ट केस आपको 20 मिल गया तो थ्योरी में मिनिमम आपको 13 चाहिए। लेकिन आप बेस्ट केस कंसिडर ना करें, आप सोच लो कि चलो 18 आ गया, तो आप 13 से 16 के रेंज में रखोगे। अगर सिर्फ 80 में आप 16 मार्क्स नहीं ला सकते, आप बिल्कुल ला सकते हो। 16-17 नंबर ले आओगे तो जो पासिंग क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल करोगे और आप 100% पास हो जाओगे। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर आपको थ्योरी प्रैक्टिकल में अलग अलग 33% लाना है। थ्योरी अगर 70 की है तो आपको मिनिमम 23 मार्क्स लाने हैं। थ्योरी 80 की है तो 26.4 लाना है। प्रैक्टिकल 30 या 20 का होगा तो आउट ऑफ 30 आपको 10 मार्क्स आने चाहिए और आउट ऑफ 20 आपको 6.6 आनी चाहिए। प्रैक्टिकल में तो आपको टेंशन ही नहीं, वहां तो आप ले ही आओगे। थ्योरी में आउट ऑफ 70 और 23 तो ला ही सकते, इसीलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सारे बच्चे पास होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपडेट्स।